हाँ तो उसका ऐसे है अमरजीत जी कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं जी। तो मोदी जी ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए बहुत पहले, जब पहले पार्ट में बीजेपी की सरकार आई थी, मोदी सरकार थी, उस समय बढ़ गया था। आप देखोगे यूरिया जो थी उसको जब से नीम कोटेड किया गया तो उसके बाद उसकी खपत कम हो गई। आज यूरिया के लिए जब किसान दर दर की ठोकरें खा रहा तो आज नहीं खानी पड़ रही। आज यूरिया जो है आम मिल रही है। और उसके बाद जो किसान के जो रेट थे 14 फसलों पे एमएसपी दे रही है सरकार। हरियाणा में आप देखो कोई ऐसी फसल किसी भी, मैं आप सारे गांव में घूमते हैं तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं सब खुश हैं क्योंकि सबकी फसलें सुबह गए, शाम को फसल बिकी और अगले ही दिन उसका जो पैसा है वो उनके खाते में आ गया। और जब अगर किसी का फसल का अगर खराबा भी हुआ, फसल खराब हुई तो आप देखो उनका जो मुआवजा है वो लाखों रुपए किसान के खाते में आया। किसान जो निधि है उसके तहत 2-2 हज़ार रुपये खाते में आ रहे हैं। मतलब हर तरफ से किसान के लिए मोदी जी पूरी तरह लगे हुए हैं। और आने वाले समय में देखेंगे कि किसान हमारा जो है उसकी जो आय दुगनी की बात थी लमसम तो हो गई और उससे आगे भी वो बहुत कुछ करने वाले हैं। डॉक्टर साहब 25 मई को होने वाले चुनाव के लिए लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? तो आप देखो, मैं 25 मई को जो चुनाव है उसके लिए लोगों से एक तो अपील ये करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो 100% मतदान करने की कोशिश करें। हर आदमी मतलब चुनाव में अपने भागीदारी दे और ये नोटा का जो बटन दबाने वाली परंपरा इसको तोड़ते हुए अपने अपने जिसको भी आपने वोट करना उसको वोट करें। वोट करना इसलिए ज़रूरी है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है ये और इससे अपने देश का भविष्य बनना है। अपने देश के भविष्य के लिए कौन सा नेता आपको ठीक लगता आपने वो चुनना है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो जिनके जो बड़े लोग थे उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उन्होंने जो सबके साझे जो धर्म स्थान है हरमंदिर साहब उस पर टैंक चढ़ाए, उन्होंने दिल्ली के अंदर निहत्थे लोगों के ऊपर, चाहे वो हिंदू थे, चाहे सिख थे, चाहे मुसलमान थे, तो चाहे वो एससी थे, चाहे बीसी, 1984 के अंदर उनके गलों में टायर डाल के उनको जला दिया गया और उनकी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी गई। तो एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ मोदी जी हैं जो कि सभी समाज को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। वो आप देखिए कि जो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है करतारपुर कॉरिडोर, उसके लिए जो सिख समाज के जो लोग हैं ये हर रोज़ सुबह शाम अरदास करते जी हमें उनके जो करतारपुर गुरु कर है उनका हमें दर्शन दीदार और उसका साम संभाल बख्शा जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं सुनी और ये मोदी सरकार आते ही वो आप कॉरिडोर खोल दिया गया और करतारपुर के जो दर्शन है वो सिखों के लिए और पूरे अपने हिंदुस्तान वासियों के लिए आसान हो गए। आज टिकट कटाओ और आप करतारपुर दर्शन करके आओ। और उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 26 तारीख अपना जो 26 जनवरी लाल किले पर मनाते थे उसके सिवाय कोई प्रोग्राम नहीं होता था लाल किले पर। और जो बाल दिवस है वो चाचा नेहरू के नाम से मनाया जाता था क्योंकि वैसे चाचा नेहरू का बाल दिवस में कोई योगदान नहीं है, सिर्फ वो पहले प्रधानमंत्री थे इसलिए वो उनको मतलब ये सम्मान दिया। लेकिन बीजेपी ने आते ही उसका जो प्रोग्राम है बाल वीर दिवस के नाम से गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादे जो देश के लिए, कौम के लिए, समाज के लिए कुर्बान हुए, नींव में चुने गए और अपने समाज को बचाने के लिए वो जंग में शहीद हुए चारों साहिबजादे। तो उनके नाम पर बाल वीर दिवस नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने कर कमलों द्वारा मनाया गया। और फिर पटना साहब आप देखिए, कांग्रेस को कोई 100 साल की, 200 साल की, 300 साल की कोई याद नहीं आई, लेकिन योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने पटना साहब के अंदर सिखों का ऐतिहासिक दिन 500 साल मनाने का जो उन्होंने काम किया वो भी बहुत बड़ा काम था समाज के लिए। जहाँ से सिरसा से भी ट्रेनें गई और भर के ट्रेनें गई, उनका कोई किराया नहीं था और उनका वहाँ रहने सहने का सारा प्रबंध सरकार द्वारा दिया गया था। तो ऐसी सरकार जो सबको साथ सबका विकास लेकर चलती हो, तो ऐसी सरकार को चुने और उस सरकार को वोट दे जो अपने देश का भविष्य और विदेश में भी अपने जो हैं झंडा गाड़े हुए हैं। आप देखो विदेश में पहले कांग्रेस सरकार थी, कोई नहीं पूछता था, कोई पूछता था कोई नहीं। और अब देश विदेश में 2 जंग हो रहे हैं, उसका रूस का और अपना यूक्रेन का। और उस जंग में आप देखो कि जो हमारे भारतीय लोग जो फंसे हुए थे, तो दोनों राष्ट्रपतियों से बात हुई मोदी जी की और एक फ़ोन पे
उन्होंने एक दिन के लिए वो जंग रोक दिया। कभी किसी प्रधानमंत्री कहने से आज तक दो देशों के बीच का जंग रुका है? ये पहली बार हुआ। और जंग रोके और उन्होंने दोनों जो देश हैं, रूस और दूसरा जो देश है यूक्रेन, और उन्होंने मतलब ये कहा कि भारतीय झंडा जो है, तिरंगा झंडा, वो हाथ में लेके कोई भी, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, कहाँ का भी हो, अगर वो भारतीय झंडा तिरंगा लेकर और जहाज में बैठता है तो उसको कोई नहीं रोकेगा। और देश और विदेशों के बहुत सारे बच्चे वो झंडा लेकर और जहाज में बैठे और सकुशल घर वापस वो पहुँचे। तो उससे भी भारत का जो सम्मान है पूरे विश्व में सिरोमोर है। और आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी की अब जो सरकार 400 पार सीट की सरकार आएगी, और इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो काम रह गए, 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, करतारपुर वाला कॉरिडोर बन गया, और जो जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है जिसमें पाकिस्तान का कांग्रेस द्वारा कब्जा करवाया हुआ है, तो वो जो है उसको छुड़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो मैं सभी से यही अनुरोध और अपील करूंगा कि जितनी हमारी बहन बेटियां और जितने भी हमारे बुजुर्ग, जितने युवा साथी, वो इस चीज़ को, इस जो इलेक्शन का, इस चुनाव का महत्व समझते हुए और अपने जितने भी अड़ोस पड़ोस में जो भी रह रहा है उसका वोट गिरवाने की कोशिश करें, और वोट कमल के फूल पर गिरवाने की कोशिश करें। क्योंकि कमल का फूल अगर मजबूत होगा तो मोदी जी मजबूत होंगे। तंवर जी, अशोक तंवर जी अगर मजबूती के साथ जीतते हैं हरियाणा अपने सिरसा जिला से, तो एक बात और आपको बता दें, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये किसी का हक नहीं रखती। और सिरसा वाले अगर तंवर जी को 5 लाख से वोट से क्रॉस करके जिता देंगे तो मैं 101% ये आपसे और देशवासियों से भी वादा करता हूँ कि अशोक तंवर जी कैबिनेट के अंदर बड़े पद पर कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ये 100% श्योर है। और मैं इसीलिए सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कमल का फूल वाला बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को और अपने देश को, हिंदुस्तान को, अपने समाज को मजबूत करने का काम करें। जी।